नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। जिस तरह से बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने हिंसा फैलाने की कोशिश की, दंगा भड़काने की कोशिश की, और अब पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथन के अनुसार जिस तरह से डेंटिंग और पेंटिंग की कार्रवाई शुरू की है, ये वाकई में अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार बरेली में जो हिंसा करने वाले लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। 3 लोगों का हाफ एनकाउंटर किया गया, उनके पैर में गोली मारी गई है, और बुलडोजर की भी कार्रवाई चल रही है। यानी डेंटिंग और पेंटिंग दोनों जारी है। तमाम यहाँ लोग हैं। अमित, आप बताएं, आप कल भी मिले थे हमको, परसों भी मिले थे, अब यहाँ शर्मा पे आप लगभग लगता है रोज ही पहुंच जाते हैं। आप बताइए, जो डेंटिंग और पेंटिंग यानी हाफ एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई जो चल रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जिसको रहना है वो बिल्कुल तमीज से रहे। अगर कोई बदतमीजी करेगा, अपराध करेगा, तो कानूनी कार्रवाई होगी। उससे पीछे हटने वाली नहीं है सरकार। ये वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण दे। ये सरकार वो है जो 25 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, और वो भली भांति उसको पूरी तरीके से निभा रही है। योगी जी की सरकार लगातार 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए मजबूती से काम कर रही है, आप देख रहे हैं लगातार आज ये जो बुलडोजर है कहीं ना कहीं सिंबल बन चुका है। इसको लेकर आज कहीं ना कहीं लोगों में भय है, डर है, क्योंकि जो अपराधी है डर है। तो मतलब भय डर कई प्रकार का होता है, कौन से प्रकार का भय है? देखिए, बुलडोजर जो अपराधी हैं, जो अपराध करेंगे, इस देश में कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे, हिंसा करेंगे, उनके लिए बुलडोजर है। बाकी आप देख रहे हैं जहां आप खड़े हैं इतनी भीड़ है, यहाँ पर लोगों को कोई समस्या नहीं। अगर यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो कोई खड़ा न हो पाता। जो ये शर्मा जी चाय पी गए ना, ये पिलाते हैं, इनसे हफ्ता वसूली हुआ करती थी। आज व्यापारी भी खुशी से है, युवा भी खुशी में है, महिलाएं भी सुरक्षित है। शर्मा जी बताएंगे कि उनसे हफ्ता वसूली होती है? हम लोग बताएंगे ना, हम लोग भी यहीं पे रहते थे, हम लोग देखते थे। शर्मा जी से आए दिन गुंडागर्दी होती थी, आए दिन। आप बताइए, बड़ी ये बताएं, आप यहाँ चाय पीने आए हैं, ये जो अमित त्रिपाठी तो भाजपा के नेता हैं, महामंत्री हैं युवा मोर्चे के, आप हमको ये बताइए, आम आदमी, आप जैसे लोग क्या सोचते हैं? ये जो डेंटिंग और पेंटिंग यानी बुलडोजर की कार्रवाई प्लस एनकाउंटर की कार्रवाई जो हो रही है बरेली हिंसा के बाद, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कार्रवाई बहुत अच्छी हो रही है। जो अपराधी किस्म के लोग उन पे कार्रवाई हो रही है। आम जनमानव के लिए तो इस तरह कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरह आपने देखा बरेली में हिंसा का प्रदर्शन किया गया और प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने का काम कर रही है, ये विपक्ष बैठ करके सब पूर्ण रूप से करा रहा है। और जो मौलाना ने शब्दों का प्रयोग करा है बाबा जी के लिए, तो आपने देखा ये प्रदेश वो प्रदेश नहीं ना 2017 से पहले आला। अब ये 2017 वाले देखिए कि उनके पिछले सरकारों में किस तरह कार्य हुआ करते थे। गुंडे माफिया जमीन कब्जा कर लेते थे, बहन बेटियों निकल लेते थे। मगर आज उत्तर प्रदेश में आपका सचिन सोनकर, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि जो है डेंटिंग पेंटिंग की जो कार्रवाई है, आप उसको ठीक मान रहे हैं? मतलब आपको भी लगता है कि पीढ़ियां याद रखेंगी? बिल्कुल, पीढ़ियां याद रखेंगी, उनको याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये सब ऐसे लोग हैं, ये याद कम रखते हैं। अभी आपने देखा पिछले बार एनआरसी में क्या हुआ, यहाँ पे लखनऊ के अंदर पूरे किस तरह से अराजकता फैलाई गई। यहाँ हमारा देश प्रदेश के हम सब यहाँ के नागरिक है, हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। मगर ये सब लोग आते हैं, कभी किसी की दुकान उड़ा देते हैं, कभी किसी का मकान उड़ा देते हैं, कभी किसी की गाड़ी घोड़ा तोड़ देते हैं। तो इस तरह का माहौल अब नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बन चुकी है, और योगी जी के नेतृत्व में अगर रहना है तो कायदे में रहेंगे। जो व्यक्ति कायदे में रहेगा, व्यक्ति हमेशा फायदे में रहेगा। कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। भैया नमस्ते, क्या नाम है आपका? आप मुस्कुरा रहे थे बहुत, आपको क्या लग रहा है, डेंटिंग पेंटिंग ठीक चल रही है? हमें तो नहीं लगता है। योगी जी की जो कार्रवाई है डेंटिंग पेंटिंग वाली, बुलडोजर वाली कार्रवाई, जो बरेली हिंसा करने की जिन लोगों ने कोशिश की, बरेली में दंगा फैलाने की कोशिश की, उस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? यदि गैर कानूनी तरीके से किसी ने कुछ किया है तो कार्रवाई होना उचित है। लेकिन इसमें एक चीज सरकार को ये भी देखनी चाहिए कि जो आम लोग हैं उनकी भी प्रॉपर्टी लोगों ने कब्जा कर रखी है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा, ये सवाल है। लेकिन अपराधियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, आपको भी लगता है? बिल्कुल चलना चाहिए। मैं खुद स्वयं भुक्तभोगी हूँ, मेरी प्रॉपर्टी कब्जा कर रखा है, उनको जो है यही सरकारी सेवक ही जो है संरक्षण प्रदान कर रखे हैं, उस पर कोई बुलडोजर नहीं चलता। 8 साल से मैं परेशान हूँ। अच्छा, आप बरेली वाले कार्रवाई को कैसे देखते हैं? ठीक है, यदि वो गलत है तो ठीक है। और जो हाफ एनकाउंटर हुआ उसको कैसे देखते हैं? अरे यदि अपराधी हैं तो हाफ एनकाउंटर तो होगा ही ना, यदि अपराधी हैं तो। यदि नहीं है तो गलत है। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, आपको क्या लगता है भैया? आप लगता है सेना में रहे हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राजेश है। बहुत नमस्कार है आपको सर।
और जो कार्रवाई हो रही है बहुत उचित है। और हमारा तो सेना का वसूल ही है, जो भी अपराधी हैं, जो पत्थर फेंकने वाले हैं, दंगा भड़काने वाले हैं, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा सबक देना चाहिए ताकि बाकी लोग दोबारा ऐसे करने की हिम्मत न उठा सकें। माने योगी जी ने जो कहा पिछले दिनों की हम डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, और डेंटिंग पेंटिंग का मतलब ये निकाला जा रहा है अब, डेंटिंग मतलब जो है हाफ एनकाउंटर और पेंटिंग मतलब बुलडोजर वाली जो कार्रवाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कार्रवाई है। इसी तरह सख्त कार्रवाई होने से ही जो दंगाई किस्म लोग हैं या अराजकता फैलाने वाले लोग हैं तभी सबक लेंगे। हम लोग तो देखे हैं जेएनडीके में बहुत सारा इस तरह कार्रवाइयाँ पहले भी होती थी, और जब से सरकार आई है तब से पत्थरबाजी बंद है। आप बताइए, मतलब आप योगी जी के कार्रवाई से सहमत हैं? आप? हम पूरी तरह सहमत हैं और चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहें, जो भी ऐसा उठाए कदम। देखिए भाई, पूर्व सैनिकों के मन की बात है ये। आप बताइए, आपको क्या लगता है, योगी जी ने जो कहा वही हो रहा है? बिल्कुल वही हो रहा है, और ऐसे हिंसा फैलाने वाले लोगों के साथ ऐसा होना भी चाहिए। पिछली सरकारों में ऐसा नहीं होता था, ताकि उनको संरक्षण प्राप्त रहता था उनका, तभी तो वो खुले रहते थे। आज देखो किसी की हिम्मत नहीं होती है जल्दी ऐसा हिंसा फैलाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इधर से उधर से निकल ही आता, अपने उसको भूल जाता है। जो संभल वाली भी घटना हुई थी उसको भी लोग भूल गए, तो फिर बाबा ने याद दिलाया अपने कानून का राज फिर से दिखाया कि हमारा देख लीजिए शासन प्रशासन कैसा है। मैं तुरंत लठ बजाता हूँ, तो आप गलत करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई भी गलत करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी तुरंत। अब तक 3 लोगों का, जो 3 ऐसे अपराधी जो उसमें शामिल थे, उन लोगों का एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर हुआ, उनके पैर में गोली मारी गई है 3 लोग। और पूरे उत्तर प्रदेश में आज का जो 24 घंटे का आंकड़ा है, जब तक हम बात आपसे कर रहे हैं, लगभग 7 एनकाउंटर हुए हैं, 7 हाफ एनकाउंटर जिसमें पैरों में गोली मारी गई है, जिसमें से 3 तो जो है बरेली हिंसा में लोग शामिल थे। आपको लगता है कि एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर सही विकल्प है? ऐसे लोगों की जो सोच है, जो दुष्परिणाम देने वाली, जो समाज को भेद करने वाली जो सोच है, उसमें ये जो इन लोगों ने कार्रवाई पुलिस ने की है, बरेली पुलिस ने, उसको आप जो है ठीक मानते हैं? बिल्कुल ठीक मानते हैं। इनका तो हाफ इनकाउंटर हुआ है, इनका तो पूरा इनकाउंटर होना चाहिए, जहां तक मेरा तो कहना है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो हिंसा फैलाते हैं इधर उधर। जब लंगड़ा के चलेंगे तो लोग ये समझेंगे ना कि मतलब ये देखिए, ये हिंसा करना चाहता था इसलिए लंगड़ा के चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसके लिए तो शासन को हम ये कहते हैं कि उनका फुल इनकाउंटर होना चाहिए, वो हाफ किए हैं। इस इनकाउंटर को तो हम बिल्कुल सही मान रहे हैं, क्योंकि यही लोग तो हिंसा फैलाते हैं। अच्छा जी, देखिए यहाँ कुछ बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? ठीक है। आप बताइए, बरेली में जो एनकाउंटर योगी जी की पुलिस ने किया है, और योगी जी जो कहते हैं कि जो दंगा करेगा उसका डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा, क्या लगता है आपको? सही किया उन्होंने? सही कहा? सही किया। हम लोग क्या है, यहाँ ओडिशा से है। हाँ, कहाँ से? ओडिशा घूमने आए हैं। हाँ जी, हम लोग यहाँ से उड़ीसा से घूमने आए हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम लखनऊ में आए हैं घूमने के लिए। हाँ। यहाँ तो ऐसे सुना है कि ऐसे तो योगी जी हमारा बहुत फेवरेट है। बाकी मैं भी फौज से बिलोंग करती हूँ। हाँ, आपके कैप पर लिखा है मैं इंडियन नेवी वेटरन। एक्स नेवी हूँ मैं, डिफेंस में रहा हूँ, तो डिसिप्लिन को हम लोग मानते हैं, वो तो हमारा बेस है। भैया आप हमारे कैमरा सहयोगी से हम कहेंगे, आप मनोज भैया थोड़ा सा इधर हो जाइए, आप उधर देख के आप बोलिए। हाँ जी बोलिए, यहाँ इधर देखिए। देश में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग इसके खिलाफ जाते हैं उनके अगेंस्ट में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और योगी जी सही आदमी है जो इसके अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं, और काफ़ी अच्छा इसमें क्या समाज में अच्छी प्रभाव पड़ेगा। जो सब गलत काम करते हैं ना, उनको एक खौफ होना चाहिए कि भाई हम ऐसे करेंगे तो हमारे अगेंस्ट में एक्शन होगा। ये तो फॉरेन कंट्री में तो इससे कड़क, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं। मतलब कोई गलत काम करता है तो उसको सीधा गोली मार दिया जाता है। हाँ। यहाँ पे तो इंडियन हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा हम लोग कोमलता दिखाते हैं, बट जो गलत काम करता है उसके लिए उनके साथ ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, हमारा मानना। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि अब हमारे जो वीडियो सहयोगी, हम आपसे कहेंगे कि इधर आ जाएं। मनोज भैया, मनोज जी, ये बताइए आप कि जैसे आपने कहा, आपके उड़ीसा में योगी जी की कितनी चर्चा है? बहुत चर्चे हैं। हमारा उड़ीसा में भी बीजेपी सरकार है, और वहाँ पे भी योगी जी के बहुत चर्चा है, हम लोग वहाँ पे भी सुनते हैं। और मेरा भी बहुत सारा डिफेंस दोस्त यहाँ पे लखनऊ में है, बनारस में है, सब लोग से कभी कभी बात होता है तो उन लोग भी वही चर्चा करते हैं। उनके डेंटिंग पेंटिंग की चर्चा है, जैसा वो कहते हैं। योगी जी तो बहुत साफ साफ कहते हैं। उनका जो बुलडोजर का वार था वो पूरा इंडिया फेमस हुआ था, जहाँ तक हमारा मानना है। मोदी जी जैसे हैं, योगी जी जैसे हैं, तो ऐसे लोग देश को आगे लेके जाएंगे। हम वर्ल्ड में तो हर जगह पे वहीं चल रहे हैं, मोदी जी चल रहे हैं।
तो योगी जी बहुत सही आदमी है और सही कर रहे हैं, होना चाहिए। आपको घूमने में कोई दिक्कत परेशानी उत्तर प्रदेश में? नहीं, अभी तो आए हैं, देखते हैं अभी। मतलब आप घूमने आए हैं, पूरा अयोध्या वगैरह सब घूमेंगे? वही घूमने। हाँ जी, आप बताइए, आप यहाँ आई हैं, योगी जी को जानती हैं आप, जो उन्होंने अभी बरेली में? जानते हैं, कैसे नहीं जानते, पूरा देश जानता है ना उनको। मोदी जी और योगी जी को कौन नहीं जानेगा। हाँ। अच्छा, आपको लगता है जिस तरह से एक मौलाना है बरेली में तौकीर रजा, उन्होंने हिंसा फैलाने की आई लव मोहम्मद के पोस्टर के बाद जो है एक तरह से जुलूस निकालने की कोशिश की, उसमें पत्थरबाजी हुई, उसमें गोली भी चलाई गई पुलिस वालों के ऊपर, 22 पुलिसकर्मी घायल हुए। उसके बाद योगी जी ने कहा कि हम डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, मौलाना भूल गया था। तो अब बुलडोजर की भी कार्रवाई हो गई है और एनकाउंटर भी हुआ है, क्या कहेंगे? एनकाउंटर हाफ हुआ है, हमको लगता है कि पूरा फुल होना चाहिए, हाफ नहीं होना चाहिए। फुल एकदम से उड़ाओ उन लोगों को जैसे दोबारा खड़े भी ना हो पाए। और ये जो उनके पहले जो उनके जो बाकी जो लोग हैं ना, उससे डरे, ये करने की हिम्मत ना आए दोबारा। अच्छा, इन लोगों में ऐसा होना चाहिए। और जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, ये लोग उड़ीसा से आए हैं, लेकिन इन लोगों का मानना है कि भाई इनकाउंटर और योगी जी, यानी बुलडोजर और इनकाउंटर की जो कार्रवाई है, ये वाकई में उत्तर प्रदेश में शांति लाने के लिए, देश में भी शांति लाने के लिए जरूरी, ऐसा लोग मानते हैं। इधर और भी लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? नमस्ते। राजेश कुमार तिवारी। राजेश जी, बताएं कि जिस तरह से बरेली में जो हिंसा करने की कोशिश हुई, दंगा फैलाने की कोशिश हुई, उसको पुलिस ने नाकाम कर दिया और अब डेंटिंग और पेंटिंग की कार्रवाई जारी है, यानी इनकाउंटर भी हो रहा है और बुलडोजर की भी कार्रवाई हो रही है। योगी जी की इस कार्रवाई से, उनकी सरकार की इस कार्रवाई से कितना, इसको कैसे देखते हैं आप? भैया, बहुत अच्छा हो रहा है ये कार्य, और देश और प्रदेश दोनों जगह जरूरत है इस चीज़ की। वो चाहे कोई मौलाना करे, चाहे कोई पंडित करे, चाहे कोई सिख, किसी भी धर्म का आदमी अगर इस प्रकार का अराजकता फैलाता है तो उसके ऊपर हाफ इनकाउंटर नहीं, फुल इनकाउंटर होना चाहिए, जिससे ये मैसेज जाए कि जो है हमें अराजकता नहीं फैलाना है। अराजकता से हमारा प्रदेश पीछे होता है। और ये जो मौलाना ये निकाल रहे हैं जुलूस, इसके बजाय इनको एजुकेशन के लिए जुलूस निकालना चाहिए, अपने कौम को एजुकेशन के लिए प्रेरित करना चाहिए, उस दिशा में इनको कार्य करना चाहिए, जिससे उनका भी विकास हो और देश का भी विकास हो, प्रदेश का भी विकास हो। योगी जी का कार्य बहुत सराहनीय है, बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया है। आपको क्या लगता है? आप युवा हैं, आप बताइए, डेंटिंग पेंटिंग ठीक से चल रही है? नहीं, सही है जो योगी जी कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी स्टेट के लिए, और ये पॉलिसी हमें लगता है पूरे देश में लागू होनी चाहिए। तो मैं उनसे सहमत हूँ, और जहाँ ज़रूरत पड़े, उसकी आवश्यकता हो, वो करना चाहिए उनको। मतलब बरेली में जो हो रहा है, अभी तक 3 इनकाउंटर हुआ है, आपको लगता है कि अपराधी जब रेंगते हुए या लंगड़ाते हुए चलेंगे तो अच्छा लगेगा समाज को? देखिए सर, इनकाउंटर किसी निर्दोष का तो नहीं हो रहा है ना, किसी दोषी का तो हो रहा है, किसी ने कुछ गलत किया तभी तो हो रहा है ना, किसी निर्दोष को तो कोई कुछ नहीं कर रहा है ना। हम लोग फ्री घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा ना होता तो बेटियां, लड़कियां सेफ ना होती, सभी को प्रॉब्लम होता। तो योगी जी के शासन में ये बहुत अच्छी सुविधा है कि बेटियों के साथ भी माहौल अच्छा है, सब बाहर रह सकते हैं, किसी को किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है। चलिए, यहाँ देखिए कुछ और लोग भी हैं, आप लोग बात करना चाहेंगे? क्या नाम है भैया आपका? आशीष। आशीष जी, बाबू कैसे हैं? ये बताइए, योगी जी ने जो डेंटिंग पेंटिंग की कार्रवाई शुरू की है, जिस तरह से मौलाना से संबंधित जो दंगा फैलाने वाले जो लोग थे, उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, चाहे बुलडोजर की हो चाहे एनकाउंटर की हो, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, तो बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं योगी जी का, और ये देश की सरकार के लिए मतलब बहुत अच्छा है, देश की प्रजा के लिए, जनता के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जो भी है बहुत बढ़िया काम है इनका, मतलब उसमें कोई वो नहीं है, ज़रूरी भी है समय के हिसाब से, मतलब जो ज़रूरत है उस हिसाब से वो कदम उठा रहे हैं। तमाम मौलाना लोगों को भड़काते हैं, तमाम ऐसे जो लोग हैं जो लोगों को भड़काकर सड़कों पर लाते हैं, और कार्रवाई जो है जब पुलिस उन पर करती है तो बहुत सारे लोग मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। बहन जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है योगी जी ने जो किया है, योगी जी की पुलिस ने जो किया है, और उनकी जो कथनी है योगी जी की, जो उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को डेंटिंग और पेंटिंग दोनों करने का काम करेंगे, उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है पीढ़ियां याद रखेंगी? हाँ, ओवरऑल उनका जो काम है वो वाकई तारीफ लायक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आगे भी ये चाहती हूँ कि जैसा वो कह रहे हैं वो और भी यूथ्स को मतलब प्रोग्रेस करके उनको प्रोटेक्ट करें उनके लिए।
माने प्रोटेक्ट करें। आप लोग को क्या लगता है कि महिलाएं योगी जी की बात को कितना समर्थन करती हैं कि अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, या हो रही है? तो महिलाएं योगी जी के बारे में क्या सोचती हैं? महिलाएं ओवरऑल अच्छा ही सोचती है हम लोगों के बारे में, कि उन पे बहुत उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा ही करेंगे हम लोगों के लिए। आने वाली जनरेशन के लिए भी मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा बेरोजगार की तरफ वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप जो है बुलडोजर की कार्रवाई से खुश हैं? नहीं, संतुष्ट हैं सर। जो अगर कोई गलत रास्ते पे जाते हो तो उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं योगी जी। बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी कार्रवाई है ये। तमाम जो लोग हैं ये आम लोग हैं, यहाँ चाय पीने आते हैं, यहाँ तमाम बच्चे भी हैं, जगह जनजी जनरेशन भी है। क्या भाई आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। चाय पीने आए हैं? हाँ। आप बताइए, जैसे योगी जी ने जो उनकी पुलिस ने जो बरेली में मौलाना ने दंगा भड़काने की कोशिश की, पुलिस ने जो कार्रवाई की, अब 3 लोगों का इनकाउंटर हुआ है, हाफ इनकाउंटर, और बुलडोजर की भी कार्रवाई चल रही है। आप लोग जनजी जनरेशन के लोग हैं, एकदम यंग है, 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे अपराधियों का जो दंगा भड़काना चाहते हैं इनकाउंटर होना चाहिए? जी बिल्कुल। योगी जी जो कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, योगी जी को क्या कहेंगे? योगी जी कोशिश करें कि दंगे कम हो। आपको क्या लगता है बाबू? जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। हाँ? हाँ। आपको क्या लग रहा है? हिंसा नहीं होनी चाहिए बाकी, और दंगे कम होने चाहिए। योगी जी को उस पे एक्शन लेना चाहिए। अभी तो एक्शन ले रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, अपराधियों के घर गिराए जा रहे हैं, ठीक है? नहीं, मतलब ये कोई इतना वो नहीं हुआ, जैसे स्टार्टिंग से उनको मतलब अवेयर होना चाहिए कि दंगे ना हो। हाँ, स्टार्टिंग देखिए, जनरेशन जो है ना, जनरेशन Z जिसको जेनजी कहते हैं, ये बड़े स्ट्रांग जनरेशन है। त्रिपाठी जी देखिए, हमने ऐसा आम लोगों का, आप यहाँ खड़े रहे तब से हमने आम लोगों से भी बातचीत की। इधर आइए, आप रह गए, आप बताइए हमें, आप बताइए कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जो अभी तक 3 लोगों के इनकाउंटर हुए हैं, संख्या अभी बढ़ भी सकती है, टोटल 81 लोग अभी तक जो है उसमें नाम दर्ज हो चुके हैं और चिन्हित किए जा चुके हैं, और गिरफ्तार भी काफी लोग हो गए हैं। 81 के आसपास गिरफ्तार भी हुए हैं। आपको लगता है कि डेंटिंग पेंटिंग ठीक हो रही है? नहीं, डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, बहुत सही चीज़ है। मैं अभी जब लिस्ट निकली थी उसमें मैंने देखा था 55 लोगों ने जो है वॉइस कॉलिंग के माध्यम से व्हाट्सएप पे जो है उनसे बात की थी, और 1600 लोगों का जो नाम चिन्हित किया गया है इस दंगे में जो है लोगों ने जो दंगा भड़काया गया है। अब ये जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके घर जैसे लोग, अब इसमें जो है बहुत से संगठन हैं वो पत्र जारी कर रहे हैं कि जो है इनको जो है माफ़ कर देना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज़ सही तो नहीं है। पहले भी तो ये पत्र जारी कर सकते थे, पहले भी तो लोग जो है उनको बता सकते थे कि अभी ये सब मत करो। अब जिस तरीके से उन्होंने हिंसा फैलाई है तो उसको समेटा जाएगा। और वैसे भी दीपावली का त्यौहार है, हमारे यहाँ पे दीपावली में साफ सफाई होती है, तो साफ सफाई होना भी बहुत जरूरी है। आज देखिए, डेंटिंग साफ सफाई, दीपावली में साफ सफाई आप अपने घर की करेंगे ना? हाँ, तो ये भी है, ये हमारा देश है, ये प्रदेश की गंदगी है। प्रदेश की गंदगी को साफ करने का अधिकार है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो प्रदेश की गंदगी को साफ कर रहे हैं, और साफ करना चाहिए, इनको समाप्त कर देना चाहिए। इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं, कुछ लोगों के हाफ इनकाउंटर करें, कुछ लोगों के इनकाउंटर करें। इनकी बिल्डिंगें जो हैं जिस तरीके से इन लोगों ने कब्जा कर रखा है देश के अंदर, इसको हटाना चाहिए, साफ सुथरा कर देना चाहिए देश को पूरे। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में साफ सफाई का बहुत बड़ा चलन है, क्योंकि हम सब इस समय उत्तर प्रदेश साफ सफाई को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में बहुत जागरूक हो चुके हैं। और यही बात अपराधियों के लिए भी लागू होती है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के अपराधी पल रहे हैं उनका साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा इससे पहले उत्तर प्रदेश में दंगा हो गया था, दंगा मतलब कि करने के मूड में थे वो सब, तो उनकी फोटो चस्पे कर दिए गए थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग के माध्यम लगा दिए गए थे। मगर अब फिर से ये दोबारा चला ला जाना चाहिए कि उनकी होर्डिंग को चौराहे चौराहे चस्पा कर देना चाहिए, हर थाने में उनकी फोटो वांटेड के रूप में देना चाहिए, जिससे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियां याद रखे। और डेंटिंग पेंटिंग की कार्रवाई परमानेंट होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए डेंटिंग पेंटिंग की कार्रवाई। उधर देखिए, एक भाई साहब आए हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया है सर। उत्तर प्रदेश में बरेली में आपने भी सुना होगा जिस तरह से एक साजिश मौलाना ने की, और उसके बाद अब जब लोग पकड़े जा रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है, हाफ इनकाउंटर हो रहा है, बुलडोज किया जा रहा है घरों को, तो डेंटिंग और पेंटिंग यानी इनकाउंटर प्लस बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? योगी जी की इस कार्रवाई को, उनकी पुलिस की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? जो उसने भी जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि डेंटिंग पेंटिंग ठीक हो रही है? बिल्कुल मजबूत होगी। खा लीजिए आराम से, तब बताइएगा। हाँ, बिल्कुल मजबूत हो रही है। हाँ, और ऐसे ही होनी चाहिए।
भाई देखिए, जो आदमी गलत कार्य करेगा तो उसको तो इनाम मिलना चाहिए ना। इनाम मिलना चाहिए? मतलब प्रसाद मिलना चाहिए। बाबा जी प्रसाद दे रहे हैं। बाबा जी प्रसाद दे रहे हैं। जो गलत काम करेगा उसको मिलना चाहिए। अच्छा, गलत काम करने पर प्रसाद मिल जाता है? अरे प्रसाद मतलब समझिए, अब आप लोग तो यहाँ यूपी के हैं, यूपी की बोली ऐसी है। प्रसाद मतलब योगी बाबा जो है उसको ठिकाने लगा रहे हैं। चलिए, यहाँ भाई साहब आपको क्या लगता है, डेंटिंग पेंटिंग ठीक चल रही है? अच्छा, इनको नहीं बोलना है। तो देखिए, कुल मिलाकर के, भैया क्या नाम है आपका? राजेश सिंह चौहान। राजेश जी, आप बताइए, डेंटिंग पेंटिंग ठीक हो रही है बरेली में? माने बुलडोजर की कार्रवाई और इनकाउंटर की कार्रवाई ठीक हो रही है कि गलत हो रही है? क्या हो रहा है? नहीं ठीक हो रही, गलत है। क्यों? ऐसा थोड़ा करना चाहिए धर्म के नाम पे। नहीं, लेकिन जो आदमी दंगा करना चाहेगा उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको सजा मिलनी चाहिए। तो वही तो मिल रही है। जो आदमी दंगा कराने की कोशिश कर रहा है वही तो, उसको सजा ही तो मिल रही है ना। जी जी जी। तो उसको कैसे देखेंगे आप? अब भाई दंगा जो कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, जो दंगा नहीं कर रहा है उसके लिए भाई गलत साहब, जो दंगा कर रहे हैं उन्हीं को तो पुलिस मार रही है। नहीं तो मारने का वो थोड़ा, आप पकड़िए, जेल भेजिए। पकड़ करके जेल ही भेज रहे हैं, हाफ एनकाउंटर कर रहे हैं, भागने वह सेवा कराए ना पुलिस को बैठा करके, उनकी सेवा कराए, चाय पानी पिलाया जाके शर्मा जी का ना, यही चाह रहे हो ना। तो हम जैसे लोग। आप बताइए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, क्या कह रहे हैं जी? ये आप एक मिनट रुक जाइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं उनको पकड़ के अंदर करिए। और उनका डंडा चलाएं। इनकाउंटर थोड़ी है कोई लग। इनकाउंटर नहीं, हाफ इनकाउंटर है। आप क्या लगता है, घर नहीं, अपराधियों के घर नहीं गिराने चाहिए? अरे रुक जाओ, इनका नाम पूछे क्या? एक मिनट रुकिए, इनका आधार कार्ड चेक कीजिए। चुप रहेंगे आप? हेलो, रुकिए। हाँ, आप बताइए, एक मिनट। थोड़ा कायदे क्या? नहीं, आप ये नहीं, अमित नहीं, ये क्या, ये नाम पूछे क्या तरीका है ये? रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आप बताइए, आप अपनी बात करिए, उनको क्या देख रहे हैं? आप बताइए ना कि आपको क्या लगता है कि मतलब जो अपराधियों के घर बुलडोजर किए जा रहे हैं, जो दंगा फैलाना चाहते हैं, उनकी अवैध संपत्ति को गिराया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो ठीक हो रहा है। वो तो ठीक हो रहा है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनका घर गिराया, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो ये इनकाउंटर है, इनकाउंटर गलत है। हाफ इनकाउंटर हो रहा है तो उसके लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन फुल इनकाउंटर के लिए नहीं तैयार है। अच्छा, ठीक है। देखिए, सबके अपने अपने विचार होते हैं अमित, है ना, इसलिए सबको बोलने का अधिकार है। आपको क्या लगता है बाबूजी, नहीं बोलेंगे आप? देखिए, अब आप लोग इस तरह से करेंगे तो और लोग नहीं बोलेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर इनकाउंटर की, हाफ इनकाउंटर की कार्रवाई हो, जनता में एक मैसेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि अपराधियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, और अब वह ग्राउंड जीरो पर दिख भी रहा है, कार्रवाई होती हुई दिखाई भी दे रही है, और जनता इसको समझ भी रही है, और तमाम अपराधी भी अब हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अब जो उनसे गलती हुई वो दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन पुलिस उन्हें छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज है, जनता ऐसा मानती है, और डेंटिंग और पेंटिंग इसी तरह से अपराधियों पर जारी रहेगी। हमारी सबसे बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे इस बहस के माध्यम से इतना ही कहना था कि डेंटिंग पेंटिंग लगातार जारी रहेगी, लेकिन जनता तक जो वास्तविक बातें हैं, जो जनता के मन में बातें हैं, वो बिना फिल्टर के हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।